खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बायसी के विधायक गुलाम सरवर साहब हैं। AIMIM से चुने हुए हैं। इन्होंने पूर्व मंत्री को हराया है। कल तक ये पूर्णिया जिला परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि थे, आज सीधे बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। कैसी फीलिंग है, इस उपलब्धि के बारे में जनता को बताइए सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शुक्रिया सर। और आपका भी स्वागत है। जी। फीलिंग अच्छी फीलिंग है, लोगों ने मौका दिया है खिदमत का। हाँ। इसके लिए हम अपने विधानसभा के तमाम तर लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं, बार बार करते हैं। और जिस काम के लिए लोगों ने ये मौका दिया है, हाँ। मुझे वो काम करना है। इंशाल्लाह संघर्ष करना है, मेहनत करना है, काम करना है, लोगों के सुख दुख का हिस्सा बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप तो शुरू से ही सुख दुख का हिस्सा थे, जिसका नतीजा है कि जनता ने आज आपको इतना अपार प्यार दिया है। तो वो बायसी जी, को आखिर किस रूप में कैसा बनते हुए देखना चाहते हैं आप, जिन्होंने जो ये सोच है, इन्होंने आपको इंस्पायर किया कि बायसी को हम लीड करें तो हम ऐसा बायसी बनाएंगे, उसके बारे में कुछ देखिए, बताइए। 22वीं विधानसभा में हम 2015 से हाँ। विधानसभा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। विश्व और का हम रह ही रहे हैं। जी, और उसका जो वजह है, हमारा विधानसभा कई मामले से ग्रसित है। नदी कटान हमारे विधानसभा का बहुत बड़ा इशू है। सड़कें जर्जर पड़ी हुई है। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नर्स जो उनका कर्मी है वो स्थापित नहीं हो सका, ऐसे ही पड़ा हुआ है बस। वो सेविका दीदी और उन लोगों के भरोसे चल रहा है, सारा आशा के भरोसे चल रहा है। और ब्लॉक, अंचल, थाना भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये तो आप देख रहे हैं पूरे बिहार का इशू है, लेकिन 22वीं विधानसभा कुछ ज्यादा ही इसमें लिप्त है। तो ये सारा इशू है जिसको हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे और करने के लिए ही आए हैं। लोगों ने इसी उम्मीद से भी हमको जिताया है कि ये सारी चीज़ों को ये ठीक करेगा। इनको अगर बनाएंगे तो बड़ी उम्मीद और आशा के साथ लोगों ने चुना है। तो वैसे भी आप जिला परिषद चेयरमैन हैं, आपके घर से ही है। तो इस दरमियान वो कौन कौन से काम हैं या मुद्दे थे जो आपने अब तक किए, जिसके आधार पर जनता ने वोट किया? काम के आधार पर तो वोट हाँ, किया बिल्कुल बिल्कुल। जिला परिषद रहे, हमारी पत्नी जिला परिषद बनी और फिर अध्यक्षा भी बनी। और अभी वर्तमान में है भी। तो 9 पंचायत से जिला परिषद हुए और पूरे जिला का जिला परिषद चेयरमैन हुए, अध्यक्ष हुए। तो जो 9 पंचायत है, कम से कम जिला परिषद में जो हमारा जो 4 साल का पीरियड गुजरा है, वो पिछले दिनों जितना भी जिला परिषद हुआ उससे बेहतर काम हमने किया है। लोगों ने इस चीज को देखा और जिला परिषद अध्यक्ष हुए तो पूरे जिला में जो काम का जिला परिषद का एक हम लोगों ने नमूना पेश किया है। और आप देखे होंगे कि जिला परिषद अध्यक्ष बनने में भी हमारे यहाँ किसी जाति धर्म का कोई बेस नहीं रहा। और बाद में अविश्वास का भी मामला आया, लेकिन लोगों ने फिर दोबारा हमको चुना है। तो कहीं ना कहीं ये बातें इस चीज को दर्शाता है कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के, है ना, भाईचारा को कायम करते हुए पूरे जिला को एक अच्छा शांतिपूर्ण माहौल में रखने का प्रयास भी किए। और विकास के मामले में हमने लगभग 200 से ज्यादा कब्रिस्तान का घेराबंदी किया, जो ऐतिहासिक है। आपको दूसरे जिला में ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब इस बार जो है बुलडोजर नहीं चलेगा किसी में? इंशाल्लाह नहीं चलेगा, कोशिश तो हम लोगों की रहेगी मेरे भाई। 200 कब्रिस्तान की घेराबंदी, शौचालय बनाया, स्कूल का बाउंड्री किया, सड़कें बनाई। तो डेवलपमेंट जितना फंड था, जितना फंड जिला में उपलब्ध था, हम लोगों ने सभी मद को, सभी मद को और एकदम आपसी तालमेल से और हम लोग ने एक भावना के साथ, है ना, उसको खर्च किया। और सभी लोग हमसे इत्मीनान भी हैं, जिला परिषद सदस्य लोग भी इत्मीनान है, जिले के लोग भी इत्मीनान है। और इसी का जो रिजल्ट है, अभी जो लोगों ने चुना है 22वीं विधानसभा में, इनमें सभी का दुआ और प्यार शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे क्षेत्र के 22वीं विधानसभा से थे वो लोग भी, और जो पूरे जिला में जो जहाँ भी हमको काम करने का मौका मिला, तमाम लोगों का समर्थन और प्यार शामिल था। इसके लिए मैं पूरे जिला वासियों का भी धन्यवाद करते हैं, सीमांचल के लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। आप 22 से पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब को मात दे करके विधानसभा पहुंचे। उनके साथ एक और इंजन लगी थी, सैयद रुकनुद्दीन साहब का, जो सिटिंग विधायक थे।
इस जीत में कितना संतोष है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, दरअसल 22वीं विधानसभा में उन लोगों को एक लंबा वक्त मिला था काम करने के लिए, चाहे वो सैयद रुकनुद्दीन साहब हों या हाजी अब्दुल सुभान साहब हों। लोग परिवर्तन चाह रहा था, क्योंकि इस लंबे वक्त में उन लोगों ने क्षेत्र को बहुत सारे मामले में अपेक्षित रखा। विकास के मामले में, भ्रष्टाचार जो होता है, हुआ है, रहा है, उन दिनों भी अपने आप को वो वहाँ खरा नहीं उतार पाए। तो जनता परिवर्तन चाह रही थी, और दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी साहब से लोगों का जो प्यार था वो पूरे सीमांचल में था। यही वजह है कि इतना बड़ा गैप में एक पूर्व मंत्री, उसके साथ सैयद रुकनुद्दीन साहब, और सैयद रुकनुद्दीन साहब ही नहीं बल्कि तमाम वो लोग जो 22वीं विधानसभा से पूर्व में भी विधानसभा चुनाव लड़े थे, सब लोगों ने एकजुट होकर MIM के खिलाफ, गुलाम सरवर के खिलाफ कैंपेनिंग किया। लेकिन जनता चूंकि बदलाव चाह रही थी, इसलिए वो किसी की बात सुना नहीं और हमको मौका दिया है। उम्मीद था कि ऐसा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद था। वो शुरुआती दिनों से ही हम लोग जान रहे थे, क्योंकि जनता जो असल वोटर है, हम लोगों का पकड़ या हम लोगों की बात उनके बीच चल रही थी। अच्छा, हाँ, ये बात है। चलिए, तो अब ये जो जीत मिली है, तो ये तो कभी कभी अगर तन्हाई में रहते हैं तो चेहरे पे मुस्कान से जाती है कि पूर्व मंत्री को हराया, डबल इंजन की। जावेद भाई, जाहिर सी बात है, जहाँ इतने लंबे समय तक राजनीति करने वाले लोग हों और उनके साथ इतने सारे लोगों का जमवारा हो, और एक अदना सा गुलाम सरवर है ना, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, जिला परिषद अध्यक्ष हो गए, वो वहाँ भी हमको मौका मिला है, तो ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अभी जो पूरे बिहार में, पूरे देश में जिस तरह का राजनीति है, ये जाति और धर्म का राजनीति है, ऐसे में गुलाम सरवर का अध्यक्ष बनना ये खुद एक मिसाल है, ये आप भी समझ रहे हैं। और वैसे माहौल में फिर से अगर गुलाम सरवर को लोगों ने मौका दिया है, तो हम तो बार बार बस शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिस उम्मीद और भरोसा के साथ लोगों ने ये मौका मुझे फराहम किया है, हम उसकी उम्मीद पे खरा हो जाए, और आपसे भी यही दुआ चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआएं और ख्वाहिशात आपके साथ है। हालांकि हम आपके अजीज हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि 22वीं फलक पर उभरे और पूर्णिया का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र आपके नेतृत्व में बने। तो चलते चलते हम और एक कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि आपका विधानसभा का भी सत्र है। चुनाव में जो आपका एजेंडा था, थोड़ा सा उसको रिमाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए कि क्या क्या एजेंडा था। बस विकास का एजेंडा था। हाँ, विकास मेरा एजेंडा था। और 22वीं विधानसभा को है ना, भ्रष्टाचार मुक्त करने में अपने आप को खड़ा करना एजेंडा था। और शपथ हम ले चुके हैं, 2-3 दिन का और सेशन है, और पंचायत समिति की बैठक हमने रखवाया है ना, डगरवा और 22वीं दोनों जगह। हम लोग इस बैठक में जाके पहले पदाधिकारी और जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ है ना, बेहतर करने के लिए कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त हो, कैसे काम का। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। कोई ऐसा मॉडल है जो करप्शन आप दूर कर सकते हैं, कुछ ऐसा खाका आपके मन में? देखिए, मेरे दिमाग में ये बातें हैं कि सबसे पहले तो हम जनप्रतिनिधि जो वहाँ पे मौजूद है, नीचे से लेके ऊपर तक, वार्ड सदस्य से लेके प्रमुख साहब तक, उनका समर्थन, मुखिया जी, तमाम लोगों के साथ हम लोग बातचीत करेंगे कि ये जो चाहते हैं हम कि करप्शन मुक्त हो, इसमें आप लोग कहाँ खड़े रहिएगा, मेरा क्या सहयोग चाहते हैं और आप क्या सहयोग दीजिएगा। फिर उसके बाद जो पदाधिकारी हैं, छोटे से बड़े तक लेवल तक, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करेंगे कि आखिर ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो कैंसर की बीमारी है, इसको कम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, किस तरह का सहयोग करेंगे। ये सारा ब्लूप्रिंट है हमारे दिमाग में, जिसपे हम काम करेंगे। और लास्ट हथियार तो आप जानिए रहे हैं कि हम सड़क से सदन तक के लिए चुने गए हैं, तो हम हर जगह इसके खिलाफ खड़ा होने के लिए गुलाम सरवर कहीं से पीछे नहीं मिलेगा, आपको कहीं से नहीं मिलेगा। 2020 में जिस पार्टी की टिकट के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने आपको एक तरह से साइडलाइन किया था। आज उस पार्टी के आप विधायक हैं, ये इतना बड़ा जो चेंज आया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा पार्टी लाइन। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पार्टी के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और अख्तरुल ईमान साहब का, बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि इस दफ़ा उन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे टिकट दिया, और उस टिकट से आज हम विधायक हुए हैं।
इसके लिए हम पार्टी के तमाम जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करते तो हैं। पुराने गुस्से भूल गए। देखिए, गुस्सा होना स्वाभाविक है जावेद भाई, क्योंकि 2015 में हम पार्टी के साथ खड़े हुए थे। 20 में ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ था ही नहीं। आपकी हर एक्टिविटीज से हम वाकिफ हाँ, थे। जी जी जी। तब आपको कहा गया था कि आप जी। हैदराबाद क्यों चले गए, जी जी जी। है ना, इसलिए टिकट हाँ, काट रहे ठीक है, पुराने दिनों में जो पार्टी से भी चूक हुआ तो उसका रिजल्ट भी पार्टी को भुगतना पिछले पड़ा। दिनों कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। पार्टी को इस बात का एहसास हुआ फिर? और अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा गुलाम सरवर को बुला के टिकट दे के लड़ा के जिता के लाया है। मतलब कोई गिला शिकवा कोई गिला नहीं। शिकवा नहीं है। लेट हुआ लेकिन कोई हाँ। गिला शिकवा नहीं है। चलिए, अच्छी कोई बात। गिला शिकवा नहीं है। चुनाव में एक मुद्दा ये भी था, जी। मोहम्मद का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, फातिमा का बेटा सीएम बनेगा। 18% और 82% का ही मुद्दा था। इससे कितना हेल्प हुआ? देखिए, ये मुद्दा अगर बोला गया है तो इसमें कोई असंवैधानिक बात तो है नहीं। हाँ। बन सकता है ना, बन सकता है। कितना बन मदद सकता किया? है। चुनाव में कितना मदद किया? सिर्फ नहीं, करप्शन एक मुद्दा होगा? चुनाव किसी एक मुद्दे से तो नहीं है ना जीता हाँ, जाता है। बहुत सारे चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रति लोगों का जो मोहब्बत था और उनका जो कैंपेनिंग था, वो चुनाव को विन कराने में बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। इससे किसी को इनकार नहीं है। उनका भाषण केवल अब्दुल्ला के बेटा नहीं था। वो देखिए, वो चाहते क्या है कि जिस तरह से हम लोगों को सियासत में बेदखल किया जा रहा है, दूसरी पार्टियां हमारी जो आबादी है, हिस्सेदारी है, वो हमको टिकट भी नहीं देता है लड़ने के लिए। अब बताइए ना, जो हम लोगों की आबादी है, सारा टिकट को मिला दीजिए आप, क्या हम लोगों को अपने आबादी के जनसंख्या के हिसाब से टिकट दिया गया और पार्टियों में नहीं दिया जाता है। यही चीज उनका कहना है। तो आप ये हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। तो आप ये बात बायसी में क्यों कहते हैं, जाले में क्यों नहीं कहते हैं, राजापागर में क्यों नहीं कहते हैं? ये बात आप रघुनाथपुर में क्यों नहीं कहते हैं, जहाँ पे शाहबुद्दीन साहब के बेटे जीतते हैं? चैनपुर में क्यों नहीं कहते हैं, जहाँ पे जहाँ कैंपेनिंग होता है, इस पॉलिसी में कोई आप लोगों जहाँ कैंपेनिंग होता है वहाँ ये बात कही जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जाले में नहीं कहा जाता है। पटना सिटी, पटना साहिब, यहाँ पे भी तो आपको ये बात कहनी चाहिए। सिर्फ खाली बैसी में, अमोर में और किशन में कहिएगा तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी भी दल का आदमी होगा, फिर गुलाम सरवर साहब ही वहाँ पे चुने जाएंगे। वहाँ पे तो इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं। खैर, जाने दीजिए सब बातों को। अब हम लोग ये करते हैं, विधानसभा आ गए, यहाँ आने के बाद जब विधानसभा के प्राचीर को देखते हैं, क्या क्या फीलिंग आती है, थोड़ा बताइए जनता को इस बारे में। देखिए, विधानसभा में पहुंच के लोगों के इश्यूज को उठाएंगे, ये तमन्ना लेके हम लोग बिल्कुल राजनीति में चल रहे थे। और आज वो तमन्ना, आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारी बड़ी, जो जिम्मेदारी हम खोज रहे थे वो लोगों ने दे दिया है। तो अब हमको प्रूफ करना है। हमको साबित करना है कि हम किस तरह से लोगों की बातों को उस विधानसभा के अंदर उठा सके, उनके इश्यूज को वहाँ पे पटल पे रख सके। अगले 5 साल में हम बैसी को कहाँ देखेंगे, ये बताइए। इंशाअल्लाह निश्चित रूप से आप बैसी में तब्दीली देखेंगे, बदलाव देखेंगे और करप्शन फ्री बैसी देखेंगे। इंशाअल्लाह उसमें करप्शन फ्री करने में गुलाम सरवर को 100% संघर्ष करते हुए देखेंगे। करप्शन किसी एक आदमी से फ्री नहीं होता है जावेद भाई, लेकिन मेरा रोल फ्री करने वालों में होगा, ना कि करप्शन करने वालों में होगा। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जनता जो पैसे देती है ऑफिसेज में जाकर के, बोले चाय पे लो, ये करे लो, वो करे लो, हम तो सबसे पहले जनता से, अपने लोगों से अपील करेंगे कि अगर आप करप्शन मुक्त बैसी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा, काम का तरीका को जानना पड़ेगा और उस तरीके से काम को अपना लेके ऑफिस में जाना होगा। और उसमें जो सहयोग आपको हमसे चाहिए, आप हमसे लीजिए। इसके लिए भी हम दोनों प्रखंड में अपना कार्यालय भी स्थापित करेंगे। हमारे लोग भी रहेंगे जो लोगों को जागरूक करेगा। अब एक ऑनलाइन करना है, अब इनको पता ही नहीं है कैसे करना है। किसी और स्टाफ को देके, पैसा देके घर चले जाते हैं, तो करप्शन तो वहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग करेंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। कल किशन में एक सीआई पकड़ा गया 1.5 लाख रिश्वत लेते हुए। बहुत जबरदस्त, अच्छा, हम मतलब एक कोशिश है वहाँ, जिन लोगों ने भी पकड़ाया है हम उसको मुबारकबाद देते हैं। और ये कोशिश जनता को करना चाहिए। आपके वहाँ अनुमंडल है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता कि आपका अनुमंडल है, किसी को इस चीज की फीलिंग नहीं है। अपने आप में एक जिला है। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। अच्छा, जनता को हम जागरूक करेंगे।
और जागरूकता से ही करप्शन दूर हो सकता है। करप्शन दूर हो सकता है। और दूसरी तरफ करप्शन का हम लोग हिस्सेदार नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, इतना तो आप यकीन रखिए। बायसी विधायक गुलाम सरवर साहब का कहना है करप्शन फ्री करेंगे, हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, है ना। चलिए, चुनाव के बाद अचानक नीतीश के प्रति आप लोग का प्रेम उभर आया है, जबकि चुनाव से पहले पानी पी पी करके उनको कहाँ नीतीश के प्रति प्रेम आया बताइए। अभी सरकार ने, अच्छा सुनिए, हम समझ रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं। सरकार तो नीतीश की बन चुकी है, बिल्कुल, और जो भी विकास हम चाहते हैं बायसी में वो तो सरकार से ही संभव है। जैसे हम अभी जिला परिषद अध्यक्ष हैं, जिन लोगों ने, हम अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, जिन लोगों ने हमको नहीं भी मदद किया उनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमसे मिलना होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको भी उनसे मिलना होगा, उनके अच्छे काम में सहयोग करना होगा, गलत का विरोध करना होगा। यही मामला हमारे सदर साहब बोले हैं, जिसको आप बोल रहे हैं, या हमारे राष्ट्रीय सदर इसी बात को बोले हैं कि अगर नीतीश, हमारा मुद्दा है सीमांचल का विकास, अगर नीतीश उस शर्त पर हमारे साथ खड़ा है तो हम भी उसको वहाँ सहयोग कर रहे हैं। हम उसको कोई सरकार बनाने में मदद तो नहीं कर रहे ना, सरकार तो बन चुकी है उसकी। तो आप ये सीधे ये बात क्यों नहीं कहते कि एनडीए सरकार को मदद करने के लिए? कहीं एनडीए सरकार को मदद, एनडीए का नाम लेने में आपको हिचक होती है, नीतीश का नाम आसानी से ले लेते हैं क्योंकि वो सर्वमान्य। देखिए, नीतीश का मामला ये है कि नीतीश कभी एनडीए के साथ, कभी गठबंधन के साथ, और नीतीश का काम करने का तरीका कहीं न कहीं बिहार की जनता को पसंद है। ये अलग बात है कि आज वो बीजेपी के साथ है, तो जो सेकुलर लोग हैं उनसे अपने आप को अलग रख रहे हैं, ये सच्चाई है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता उनसे विरोध नहीं रहता है, ये बात सच है। आज इसी बिहार में, आज यहाँ आप गांधी मैदान में है, आज देख लीजिए हजारों लड़का यहाँ पे पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है। कहीं न कहीं ये सरकार की एक पहल है कि इन लोगों को रोजगार दिया जाए, काम दिया जाए। हम तो इसको भी सराहते हैं, हम तो चाहते हैं कि नौजवानों को काम मिले। देख लीजिए पूरा अब नजारा आपके वही सामने है ना। तो सरकार को पहल करनी चाहिए कि बेरोजगारी दूर कैसे हो, सरकार को पहल करना चाहिए कि पलायन दूर कैसे हो, सरकार को पहल करना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हो सका है, हमारे यहाँ नदी में गांव का गांव कट जाता है, किसी को 2 रुपए का मुआवजा नहीं मिलता है, जबकि सरकार मुआवजे का प्रावधान रखा है, तो फिर क्यों नहीं मिलेगा? ये सारा इशू है हमारा। हम इस सब पर काम कर रहे हैं। हम अभी से ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना पंचायत है जो नदी कटान से प्रभावित है, वो कौन कौन सा पॉइंट है, नदी कटान धसान जो उस इलाके का है ना आम बोलचाल में चल रहा है। तो इन चीजों को हम कहीं न कहीं देख रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं। ये मेरा अभी स्टार्टिंग भी है, लेकिन लास्ट में चलते चलते, क्योंकि आपको विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना है, आपके बच्चे समर्थक बड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? वो ऑनलाइन ऑफलाइन जो है ना, वो अपने विपक्ष को, चाहे वो नहीं, ये हम चूंकि खास तौर पे हमारे पार्टी में नौजवानों का एक बड़ा तबका पार्टी के साथ मोहब्बत रखता है, हमदर्दी रखता है, जुड़ा हुआ है। हम उन तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप मोहब्बत करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही लोगों की बदौलत आज हम जैसे लोग विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है और बहुत शालीनता से, है ना, हम लोगों को काम करना है, आपको भी काम करना है, आप नौजवानों को भी काम करना है, अपने समाज को जागरूक करना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, लेकिन एक दायरे में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना है। एक बहुत अच्छी सोच है। तो जो दोस्त कमेंट्स करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वो बोलिए, आगे चलिए और अपने विधायक जी को बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या है नहीं है। बिल्कुल। तो अभी ये विधानसभा जा रहे हैं, तो बायसी के लोगों से हम ये कहना चाहेंगे, आपके मन में जो भी सवाल हो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम फिर अगले दिन या जिस दिन भी मौका मिलेगा, विधायक जी फ्री होंगे, इनसे फिर ये सवाल और हम ये भी आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने विधानसभा के तमाम तर लोगों से कहना चाहेंगे कि इलेक्शन समाप्त है, हम सबका विधायक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, किसी भी तबके का हो या किसी भी पार्टी का हो, हम सब आइए एक साथ बैठते हैं, बायसी बेहतर कैसे होगा इस पर सब विचार करते हैं, एक अच्छा प्रयास करते हैं। बिल्कुल। कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आप भी जो ऑनलाइन है, जो मिल नहीं सकते विधायक जी से, तो कमेंट्स में लिखिएगा, फिर हम अगला सवाल पूछेंगे।
थैंक यू। बहुत बिलाल के साथ दीजिए बहुत इजाजत। शुक्रिया, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया। Thank you।